माली की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो। तो माली का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर सही ढंग से सही तरीके से अगर लिया जाए तो इसका असर बेइंतहा ज्यादा है। डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देते हैं, पुरातन समय में भी वैद्य कोई दवा देते थे, कोई भी दवाई दी जाती थी तो उसके साथ परहेज बताई जाती थी। बिन परहेज के दवा ली जाती थी तो वो फायदा नहीं होता था जो होना चाहिए। तो इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम है। अगर यह परहेज के साथ जो नियम बताए जाते हैं, सूफी संत पीर फकीर समझाते हैं कि भाई राम नाम की दवा, माली के नाम की दवा आप लें, और ये 3 नियम हैं, 3 परहेज हैं, ये बुराइयां आपने नहीं करनी। उनको मानते हुए जब आप राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन आपकी हर जायज मांग की तरफ आप कदम बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार इंसान कहता है कि यह मांग तो मेरी जायज थी, पूरी क्यों नहीं हुई? आप नहीं जानते जायज क्या है और नाजायज क्या है। यह तो समय के गर्भ में छुपा वो राज है जिसे परमपिता परमात्मा जानता है। इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो आप भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, फल परमपिता परमात्मा पे छोड़ो। हां, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर दीजिए और फिर प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर फिर भी वो आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ नुकसानदायक हो सकता है जिस समय आप उतावलापन कर रहे हैं वो आपके अनुकूल ना हो। इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज को जरूर करता है अगर कोई भक्त उसकी भक्ति इबादत करता है। पर समय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल पड़ेगा, ये तो राम जी को पता है। उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे हर चीज में हाथ मारते हैं, हर चीज मांगते हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। क्या दहकता अंगार आप अपने बच्चों के हाथ में दे देंगे? क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ भी दिखाई देता है तब उसकी बुद्धि विवेक एक ही बात कहती कि ये खाने वाली चीज मुंह में डाल ले। आपने बच्चे जिन्होंने पाले पोसे हैं वो जानते हैं। तो अगर वहां से कोई कोबरा गुजर रहा है तो वो चमकीला है, तो क्या बच्चा जिद करता है कि मैंने पकड़ना है, तो क्या आप पकड़ा देंगे हाथ में? कभी नहीं। तो उसी तरह हे मालिक के प्यारो, हे मालिक के भक्तों, आप मालिक से लड़ाई जितनी मर्जी करते रहो, पर जो समय आपके अनुकूल होगा, जिस समय में आपकी वो जायज मांग पूरी करनी है उसी समय में वो पूरी करेगा। अगर और किसी टाइम पे करेगा तो हो सकता है आपका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो आप बिना वजह लड़ाई करते रहते हैं कि मेरी तो ये जायज मांग है, इसमें गलत क्या है? आप क्या जानते हैं गलत अच्छे का? आपको क्या मालूम है समय के गर्भ में क्या छुपा है? तो ये सोच आपकी तंग दिली है, नैरो माइंडेड है आप। भक्त को हमेशा खुले दिमाग से रहना चाहिए। रजा में राजी सो मर्द गाजी। प्रभु की
इच्छा का जो सत्कार करते हैं वो ही अपनी झोलियां उसकी रहमत से भरमार करते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ता है, खुद की इच्छा को दबाना पड़ता है। आपका मन हावी हो सकता है, आपको गलत बात बता सकता है, क्योंकि माइंड में दो बातें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे पाक पवित्र सभी धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में भी साफ लिखा है कि जो नेगेटिव विचार देता है, गलत विचार देता है, वो मन की आवाज होती है, और जो अच्छे विचार देता है वो आत्मा की आवाज होती है। मन को इस्लाम धर्म में नफ या नफ शैतान भी कहते हैं। तो आत्मा की आवाज, कई बार आपको लगता है मैं तो राम के दर्शन मांग रहा हूं, मैं तो भगवान से बात करने की चर्चा करता हूं, ये तो आत्मा की आवाज ही हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर आत्मा भी तो बच्चा है ना, मां बाप तो भगवान है। बच्चा अच्छी चीज में भी गलत मांग सकता है, पर देगा तो वो भगवान जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए जायज है, और समय के अनुसार हर चीज मिलती है, जल्दबाजी नहीं। भक्तों का गहना होता है संयम, संतोष। जिनके अंदर संयम होता है, संतोष होता है, वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं। जो जल्दबाज के चक्कर में होते हैं, कई बार वो प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, अपने मन की वजह से या मन के ख्यालों की वजह से। इसलिए जायज मांग आपको लगती है तो सुमरण करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए। जब समय आएगा वो आपकी जरूर सुन लेगा। मन के पीछे कभी ना चलो, मन के पीछे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहने मत चलो। मन हमेशा आदमी को गलत रास्ते लेके जाता है, आत्मा सही रास्ते लेके जाती है। आत्मा की आवाज को दबा देता है मन, क्योंकि मन बुराई का प्रतीक है और आत्मा अच्छाई की प्रतीक है। सबके अंदर दो आवाजें जरूर उठती हैं, अच्छी और बुरी, पर ज्यादा परसेंटेज बुरी बातों को सुनने की है, कम परसेंटेज अच्छी बातों को ग्रहण करने की है। जैसे अभी हमने बात सुनाई कि व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे भक्तजन जो इस बात को मानते हैं कि हाँ संयम रखना चाहिए, पर कई कहते हैं लो टाल दिया। सो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वो मन है जो कहता है टाल दिया। और जो संयम बरतते हैं, भक्ति करते, वो कहते हैं हाँ राम जी तब करते हैं जब समय अनुकूल होता है, और वो समय वो ही जानता है, उसको मालूम है, उसको पता है। इसलिए भक्ति में मैं या मन की कोई जगह नहीं। भक्ति में भक्ति करते जाओ, प्रभु के चरण कमलों में ध्यान रख के उसका सुमरन करते जाओ, तो वो जब चाहेंगे दया के सागर रहमत के दाता आपकी झोलियां जरूर भर देंगे। हमेशा खुश रहो। मुश्किल है लेकिन आसान भी है। मुश्किल है जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया के गुलाम हैं, उनके लिए। क्या भक्त भी इनका गुलाम हो सकता है? जी हां, हो सकता है। यह कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। जब तक निरंतर भक्ति ना की जाए, घंटा सुबह शाम कर लो, 2 महीने में कंट्रोल, पर आप करते तो नहीं। कई तो गुरुमंत्र लेके ऐसी जगह अलमीरा में रख के भूल जाते हैं या ताला लगा हुआ है, उसको खोल के कभी जाप करते ही नहीं।
कि भाई हम तो सेवा करते हैं, अच्छे सबका भला करवा रहे हैं और खुद सुमरण नहीं करते। ये किस संत ने किस ग्रंथ में कब कहा कि सेवा वाले को भक्ति नहीं करनी चाहिए? या 1948 से लेके आज तक हमने कभी कहा हो आपसे कुछ कि भाई सेवा करते हो, भक्ति की जरूरत नहीं? ऐसा कभी नहीं। ये जरूर कहा कि सत्संग सुनो और अमल करोगे तो बना बनाया सुमरण ले जाओगे। ये तो बोला बहुत बार, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि अमल करोगे तो सुन लिया इधर से, सुना इधर से पार, तो वो पत्थर बन जाता है जो पानी में रहता है। किसी का पैर तो नहीं जलाता, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाता है। सुन के अमल करो, उस पे चलना सीखो, अहंकार त्याग दो, खुद ही त्याग दो। दीनता, नम्रता, संयम, संतोष और भक्ति, बेगर्ज प्रेम, निस्वार्थ भावना से सेवा, ये भक्तों के वो गहने होते हैं जिससे सजने पे वो राम जी जल्दी दर्शन देते हैं। एक एक करके ये पहनते जाओ, यकीन मानो हर चीज अच्छी लगेगी, हर चीज में खुशी आएगी। तो इस तरह आप खुश रह सकते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में और खुशी, लोग तो ढूंढते फिरते हैं खुशी है किधर, कहां है वो हंसी। क्लब खुल गए हैं बड़े बड़े महानगरों में, कई जगहों पे तो फीस ली जाती है, और करना क्या, सामने खड़े होकर हा हा ही हु किया और सामने वाले को धक्के से हंसी आएगी आएगी, नेचुरली होता है, ये मनोविज्ञान है। लेकिन जब तक अंदर की सफाई नहीं होती, दिमाग से कचरा नहीं निकलता, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष, ईगो, ये चीजें नहीं जाती, तब तक सच्ची खुशी, सच्ची हंसी चेहरे पे नहीं आ सकती। सच्ची खुशी, सच्ची हंसी कैसी होती है? अगर आप देखना चाहें तो नन्हे से बच्चे को कभी हंसता देख लें, जो 6-7 महीने का है, 5 महीने का, 4 महीने का, 9 महीने का, उसको हंसता देखें आप, आपको पता चल जाएगा सच्ची खुशी कैसी होती है और सच्ची हंसी कैसी होती है। क्योंकि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, वो बिल्कुल निर्मल है। भगवान जी से अभी अभी बिछुड़ के आया है, रोता कभी कभार, लेकिन उसकी जो हंसी है, उसकी जो खुशी है, वो कमाल की होती है। वो आप भी कर सकते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, चेहरे पे नूर रहेगा, सलबटे नहीं पड़ेंगे ऐसे जैसे खेस दरियों में पड़ जाती। चेहरे पे नूर होगा, अंदर सुरूर होगा, तभी चेहरे पे नूर होगा। और राम जी का नाम जपोगे और ये गहने पहनोगे तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। बात अमल करने की है, मुंह लटकाने से कुछ मिलता नहीं, सीधी सी बात। कितना ही मुंह लटकाए रखो, रोने से मां दूध देती है, तो भगवान जी क्या मां से कम है? वो रोने ही नहीं देते, पहले ही नियामतें बख्श देंगे, पर उसको बुलाओ तो सही। रोना मां को बुलाना होता है, और इधर रोना नहीं, सुमरन करना होता है, ये भगवान को बुलाना है, बस फर्क इतना है। उधर रोने पे मां दूध देती है, ये कहावत मशहूर, और इधर भक्ति करने पे मालिक नियामतें बख्शते हैं, ये कहावत मशहूर। सेवा करो, भक्ति करो, उसकी इबादत करो, बैठे बिठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप रूठते रहिए, आप मुंह लटकाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते जी गमी इतने हैं, चिंता इतनी, क्या आपकी चिंता करने से किसी काम में सफलता मिलती है? अगर हां, तो सारे परिवार को चिंता पे बिठा दो, सफलता 2 दिन वाली 1 घंटे में मिल जानी चाहिए। आप आजमा के देख लो, बल्कि और काम खराब हो जाएंगे। तो जितनी चिंता, जितनी टेंशन आप करते हो, उतने ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फ्रेश माइंड रहो, इंजॉय, कुछ भी हो रहा है वो राम जी की रजा में हो रहा है, भगवान जी की रजा में हो रहा है, तो मस्त रहो और टेंशन ना लो। जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। और फिर
मस्त क्यों नहीं रहना चाहिए? आप भक्त हैं, राम नाम से जुड़े हैं, टेंशन फ्री तो अपने आप ही है। जो छोड़ो मालिक पे छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, मेहनत मैं करूंगा बाकी करेगा राम, तू जाने तेरा काम, बस इतना सा कहना। लेकिन नहीं, आप टांग घुसेड़ते, राम जी को क्या पता, मुझे ही पता है। जब ज्यादा घुसेड़ते हो तो वो उसमें थोड़ा बड़ भी पड़ जाता है, फिर टेंशनें शुरू हो जाती। आपका काम मेहनत करना है, दिन रात एक कर दो, मेहनत में लगे रहो, सुमरन भी करो, सेवा भी करो, और आपका जो भी बिजनेस व्यापार काम धंधा है, मेहनत की कमाई, हक हलाल की रोजी रोटी वो करके खाते रहो, तो यकीनन हमेशा खुश रहेंगे। ईश्वर का नाम जपो, लगातार जपो, सेवा करो, तब तो नहीं माने वचन। तो कर्म बुरे आने से पहले उनको खत्म किया जा सकता है, कर्म बुरे आने से पहले उनको मिटाया जा सकता है। चारपाई पे पड़ने से पहले वो कर्म खत्म हो सकते हैं। तो एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो, सेवा करो। इस शरीर से क्या ले लोगे? जल जाएगा घास की तरह, कुछ नहीं बनना है इसका। जितनी सेवा कर सको करो। और खास करके आज के नौजवानों, ऐसी आदत ना बनाओ कि आपके मसल डेड हो जाए। हमारी बॉडी में जितने भी मसल हैं उनके लिए वाइब्रेट चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, मसल काम करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करते हो, हार्ड वर्क करते हो, भागते दौड़ते हो, जैसे भागना है तो सारे मसल की एक्सरसाइज हो रही है। आप कोई हार्ड वर्क करते हो, जैसे जमींदार खेतों में फावड़ा चलाता है या टोका मशीन जिसमें पशुओं के लिए कुतरा करते वो चलाता है, तो उसके सारे मसल वर्क करते रहते हैं। और लगातार कोई उसी को करता रहे, हमें लगता नहीं कि उसकी मांसपेशियां बुढ़ापे की तरफ जाएंगी, वो हमेशा नौजवानी बना रहेगा। खुराक तो आपने सही देनी है, वो तो एक अलग बात, पर करें तो करें क्या? कई टट्टी पेशाब भी गाड़ी के बिना नहीं जाते, उनका बस चले तो गाड़ी में छेद कर ले, जाते जाते करते जाएं। बात यहां आई खड़ी है। फिर तकलीफ नहीं आएगी तो और क्या आएगा बताइए? पैदल जरा सा भी नहीं चलना, जरा सा काम करने को दिल नहीं करता, मन मार के काम नहीं करना, मन बनेगा और मन कभी करने नहीं देता। तो एक्सरसाइज कभी छोड़ो ना, चाहे आप बच्चे हो, जवान हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, करते रहना चाहिए। आदमी की फिर मसल कमजोर नहीं होते, तकलीफ नहीं आती। और साथ में घंटा सुबह शाम सुमरन, ताकि कर्म रोग आके आपको दबा ना ले, उससे बचे रहोगे। दोनों का तालमेल बिठा के चलो। नशा ना करो, नशा बर्बादी का घर है। नशा इंसान को खत्म कर देता है। तो कर्म रोग आ गया, नहीं सुमन किया, चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, दिन रात सुमन करो, सेवा करो जितनी कर सकते हो सकता है मालिक फिर भी दया कर दें और पहाड़ को कंकर में बदल दें और आप फिर से ठीक हो जाएं। कोई बड़ी बात नहीं। यहां कैंसर रोग कटते देखा है, एड्स जैसी भयानक बीमारियां उड़ते देखा है, अंधों को आंखें आते देखा है, अरे पिंगले पहाड़ों पे चढ़ते देखे हैं और गूंगे ज्ञान करते देखे हैं। यहां बहुत गूंगे बोलने लग गए हैं, ये रूहानी जाम से, प्रभु की कृपा से, उसके रहमो करम से। दृढ़ यकीन रखिए, पारा मत बनाओ यकीन को। पारा जो होता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। जब खुशियां हैं, अच्छी गाड़ी है, बढ़िया मकान है, सारा साजो सामान है, तो बुखार चढ़ जाता है। और जब बुखार चढ़ता है, खाना अच्छा नहीं लगता। कितना ही बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो, कहने का मतलब संत कितने भी बढ़िया बढ़िया वचन कर दें, तब अच्छे नहीं लगते।
कहते ना ना, संत कह रहे हैं यार, मजाक उड़ाते देखा हमने लोगों को, क्योंकि हम भी आपकी तरह सत्संगों में आया करते थे, लोगों के साथ रहते थे। कई लोग ऐसे भी होते थे जो मजाक उड़ाते थे, यार बापू ने तो कहता हूं मन्नागे किवें, ऐ थोड़ा ही मन्निया जाता सारा। वो नाल दूजा भी मनदा मारे होंगे, कहता हाँ तेरी गल सही है, अद्धे मन लो अद्धे छड़ दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि साथ ही बैठे होते हैं शिक्षा देने वाले, क्योंकि वो खुद नहीं मान रहे होते। अब किसी से पूछ लो तूने सुमन कैसा किया, कहीं तो गले को आते हैं। तूने पूछा तो पूछा क्यों? क्यों भाई तेरे तलवार मार दी? यही पूछा है कि तूने सुमन किया कि नहीं किया, बताना जो पड़ रहा है। नहीं किया तो गड़बड़ी हो रही है, और किया है तो थोड़ा किया है। तो जो शासक उन वचनों को भी अमल करती है, उनके घरों में भी बरकतें आएंगी। कब आएंगी? आएंगी जरूर, पर वो जिसे खजाने लुटाता है, लुटाने से पहले अजमाता है। ये थोड़े कि 7 दिन पूछ के छोड़ दिया, जो लगातार पूछते आ रहे हैं। जब भी मिलते हैं एक दूसरे, शर्म किस बात की? नारा लगाइए और पूछिए, सुना भी तेरा सुमन कैसा, मालिक से प्यार कैसा, कैसी करता है तू सेवा। 3 ही बातें पूछनी, इसमें शर्म कैसी है? शर्म तो उस बात की है जब आप कहते हो सुना तेरा हाल चाल क्या है, वो कहता बीमार हूं, तू ठीक कर देगा? करो ठीक, फिर करते नहीं। वो तो आपके ऐसी फर्जी चीजें होती हैं। अगले ने कह दिया काटो फूलों से गेड़ दिया, थोड़ी काटो तो खड्ड च वड़ जाती है। यार इसकी फूलों पे क्यों खेल रही है, मेरे वाली क्यों मरी हुई है? बीमारी पड़ जाती है उसी टाइम। तो ये पूछो कितना अच्छा लगे कि हाँ भाई सुना तेरा मालिक से प्यार कैसा है। जब वो बताएगा तो आपको भी हो सकता है, वैसे नहीं तो रीसा या परीता, या तो आप उसकी देख कि इसका प्यार है तो मेरा क्यों ना बने, आप भी हो सकता है सुमन कर ले। आपने अगर नहीं किया होता तो आपको शर्म आएगी, यार मैंने किया नहीं, तो अगले दिन जरूर करोगे कि कल को वो फिर। कई ऐसे हैं जो पूछते ही पूछते हैं और उनके परिवार वाले उनसे दुखी हुए बैठे हैं। आसपास वाले कह लो, परिवार वाले, यार ये जब मिलेगा फिर पूछेगा। झूठ बोल नहीं सकते, बोलोगे तो खुशियां जाएंगी, और सच बोलोगे तो खुशियां आएंगी। चाहे सुमन किया या ना किया, सच बोलो बस। पर फिर ये शर्म तो आएगी आएगी ना, यार तूने सुमन क्यों नहीं किया। बिल्कुल खाली होते हैं कई तो, बिल्कुल खाली। लंडा चिड़ा पहाड़ा दा साथी कहावत बनाई है, उठती पूंछ वर्गे। राजस्थान वालों को पता है, ऊंट की पूंछ जब मस्ती करता है ना तो यूं यूं मारता रहता है, तो वो पेशाब करता है तो सब पे गिरा देता है। जिमीदार उसकी पूंछ बिल्कुल मूंड देते, डंडा सा रह जाता है अकेला। कई की आगे ना पीछे कुछ, फिर भी सिमरण नहीं करते। बड़ा कम सी की कम सी खुराटे मारने सी, बिल्कुल फ्री हैं, सुमन फिर भी नहीं करना। और दोष देना है सतगुरु को, नहीं भाई सतगुरु नहीं करता मेरी, तो मैंने बड़ा बड़ा सुमन करके देखा। वो जाने दे, अगर वो स्क्रीन दिखाने लग गया ना, चला दी ना, तूने क्या क्या करके देखा है वो दिखा देगा सारा कुछ। ये तो आदमी है जो चुपचाप सुन लेता है कि हाँ भाई बेचारा दुखी है, इसने तो बड़ा सुमन किया है, बड़ी सेवा की है। अरे जो खोटे कर्म किए वो किस गिनती में? तो कड़वे वचन तो आपको लगेंगे, क्योंकि साईं मस्ताना जी महाराज कुछ ऐसे बोला करते थे, वही बुलवा रहे हैं, हम तो बोलते नहीं। तो हकीकत यही है, आप दोष किसी यार दोस्त को भी ना दो और सतगुरु को, अल्लाह राम को भी ना दो। आपके अपने कर्मों का दोष है। सुमरन से, सेवा से अपने कर्मों को सुधार लो, ताकि आने वाले भयानक रोगों से बच सको। वरना भाई फिर कर्मों का बोझ आपको उठाना पड़ेगा। फिर फकीरों को दोष मत देना, ये मत कहना कि गुरुजी ने बताया नहीं। हम तो दोनों हाथ उठा उठा के लाखों बार बता चुके हैं ये बात कि कर्मों की खेती है, कर्म भूमि है। सुमन कर लो रे, सेवा कर लो रे भाई। अगर बचना है, अगर सेवा सुमन करोगे, पूरा लगन से करोगे, तो आप दुखी नहीं होगे, आप परेशान नहीं होगे। संत कभी किसी के विरोधी नहीं होते, वो तो सबका भला चाहते हैं। अब बताइए, हम ये जो आपको बात कह रहे हैं, इसमें हमारा क्या भला है? आपके कर्म कटेंगे, आपको रोग नहीं लगेंगे, आप परेशान नहीं होएंगे, तो नेचुरली हमारी सेवा
आपने मंजूर कर ली और मालिक आप पे खुशियों के ढेर लगा देंगे। और एक बाप की औलाद अगर खुश रहती है, उससे सुखी बाप कोई दूसरा होता नहीं। उसी तरह माँ बाप की तरह होता है फकीर। जितनी परमात्मा की औलाद सब फकीर की औलाद होती है। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से वैर। सबसे बेगर्ज मोहब्बत होती है, बेगर्ज प्यार होता है। इसलिए वो तड़पते हैं कि आपको कोई दुख ना आए, आपको कोई परेशानी ना आए, आप मुसीबत में ना फंसे, आप रोगी ना बने, आप वचनों पे अमल करें। पर फिर भी अगर नहीं मान पाए तो ये भंडारे के दिन अभी भी चल रहे हैं, आप पर्ण कर लिया करें और दृढ़ यकीन के साथ उस पर चला करें कि ठीक है मेरे से ये नहीं माना गया, तौबा मेरी तौबा। सिर्फ कहो नहीं, करो तौबा और आगे से वचनों पे अमल करो तो वो दया का सागर समुंदर है। हो सकता है फिर से आपके पहाड़ को कंकर में बदल दे और खुशियों से आपकी झोलियां माला माल कर दे। पर दोष परमात्मा को मत दिया करो, क्योंकि वो एक तरह से भगवान की निंदा है और उसकी निंदा करना तो अपने और कर्मों को और भारी करना है, अपनी बेड़ी में और बट्टे डालना है। संतों को आपको तड़पा के क्या मिल जाएगा जरा बताइए। फकीर किसी को क्यों तड़पाएंगे? कोई जायदाद लेनी है आपसे? कोई आपकी जमीन के भूखे हैं, तन मन धन के भूखे हैं? जी नहीं, वो तो भावना चाहते हैं। अगर आपकी भावना शुद्ध हो गई तो मालिक से कनेक्शन जोड़ देंगे, अगर भावना शुद्ध नहीं है तो अपने कर्मों का बोझ आप उठाते रहोगे। बस इतनी सी बात। तो साईं जी दाता रहबर ने यही सिखाया कि जितना हो सके दीनता नम्रता धारण करो। दीनता नम्रता धारण करके प्रभु के नाम का जाप करो। अहंकार ना आने पाए, खुद ही को मिटा डालो, तभी खुदा मिलते हैं। वचनों पे अमल कर डालो, तभी तमाम बरकतें मिलती हैं। और वचन फकीर के नहीं, अल्लाह राम सतगुर के होते हैं। फकीर तो बताने वाले होते हैं। तो भाई, जो भी भंडारे की खुशियां होती हैं उनसे कई गुना बढ़ के आपको खुशियां मिलेंगी अगर आप फकीर की इन बातों पे अमल करोगे। यकीनन आपकी पीढ़ियां भी तरेंगी और आपकी गई हुई पीढ़ियां भी तर जाएंगी।